नर्मदे हर दर्शकों, तो आज हम निकल चुके हैं हनुमान टेकड़ी से विमलेश्वर के लिए और विमलेश्वर से हमें शायद कल बोट मिलने वाली है। बाकी सब मैया की इच्छा। तो हम तो अपने खुशी खुशी से चल पड़े हैं विमलेश्वर की ओर। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं। ये है हमारे आज के टिकट्स और अब हम जाएंगे मीठी तलाई समंदर पार करने। तो एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि हम आज यहाँ पे पहुँचेंगे और कल यहाँ से निकलेंगे, पर हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अभी बोट लगी हुई है, आप तुरंत निकल जाइए। तो हम निकल रहे हैं और पैदल यात्रियों के लिए है 250 रुपीज़ टिकट और गाड़ी वालों के लिए है 500 रुपीज़ टिकट। तो अभी निकलेंगे मीठी तलाई के लिए। तो आज हम बढ़ रहे थे एक खास अनुभव की ओर। वो सिर्फ यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा का एक तीर्थ था। हमने टिकट लिया समुंदर पार करने के लिए, पर विमलेश्वर से जेट्टी तक की दूरी थी 3 किलोमीटर की। और ये 3 किलोमीटर कोई साधारण दूरी नहीं थी। ये वो रास्ता था जहाँ हर कदम पर विश्वास और श्रद्धा की परछाइयाँ थी। अगर आप चाहे तो इस दूरी को गाड़ी से भी तय कर सकते हो, 500 रुपये प्रति गाड़ी, जिसमें 10 लोगों के साथ जा सकते हो। पर हम तो पथिक है ना, तो उस रास्ते को महसूस करने वाले हैं। जैसे जैसे हम जेट्टी या डॉग जिसे भी कहे उसके ओर बढ़ रहे थे, हमें बहुत सारी गाड़ियाँ भी दिख रही थी जो रिटर्न जा रही थी। तो हमें टेंशन था कि क्या हमें बोट आज मिलेगी या फिर हमें वापस जाना पड़ेगा विमलेश्वर। पर मन में मैया के लिए श्रद्धा थी और वो श्रद्धा कभी कम नहीं हो सकती। तो नर्मदे हर का जाप करते हुए हम भी निकल चुके थे अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तो ये हम पहुंच चुके हैं डॉक पे। तो अभी नीचे से चल रहे हैं, देखते हैं अभी हमें बोट मिलती है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे यात्री करीब तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम ही सबसे लास्ट है आई गेस। तो आज अगर बोट मिली हमें तो आज ही हम मैया पार कर लेंगे, समंदर पार कर लेंगे और मीठी तलाई पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं अभी भगवान के मन में क्या है, मैया के मन में क्या है, उसी तरह सब कुछ होगा। तो जल्दी जल्दी तो जा रहे हैं, आगे का आगे देखेंगे। जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला नाव अभी भी वही है। और हमने देखा कुछ चुपचाप, कुछ भजन गाते हुए और कुछ बस आसमान की ओर देखते हुए यात्री करो परिक्रमावासी। शायद वो भी कोई संकेत ढूंढ रहे थे। मैं भी बस यही सोच रही थी, क्या मैं सच में इस यात्रा के लिए तैयार हूँ? क्या मैं सच में इस परिक्रमा को पूर्ण कर पाऊंगी? फिर भी जब हमें मौका मिला और हम नाव में बैठे, आसपास के लोग एकदम जोश में थे। कोई नर्मदे हर गा रहा था, कोई तालियां बजा रहा था और मैं बस चारों ओर की ऊर्जा को अपने भीतर उतार रही थी। अभी सेफ्टी जैकेट भी पहनने। ऐसा है क्या? हाँ, जैकेट। बोट निकलेगी, कॉल कर दो। हर हर महादेव। और फिर नाव चल पड़ी। इस नाव में बैठकर जब मैं चारों ओर नज़र डालती हूँ, मुझे सिर्फ लोग नहीं दिखते, मुझे कई सारी कहानियाँ दिखती हैं। हर परिक्रमावासी जैसे एक किताब है। कोई किसान है तो कोई शिक्षक, कोई अकेली माँ तो कोई उसका जवान बेटा जो पिता को खो चुका है, कोई अपनी बीमारी से जूझ रहा है तो कोई अपनी पहचान ढूंढने निकला है। हम सब की जिंदगियाँ, हमारे दुख, हमारे संघर्ष सब अलग है, पर इस नाव में, इस परिक्रमा में हम सब जैसे एक ही हो गए हैं। हम सब एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
एक ही आस लिए, नर्मदा मैया का आशीर्वाद। यहाँ न कोई अमीर है न कोई गरीब, न कोई बड़ा न कोई छोटा, यहाँ सब एक जैसे भक्त हैं। भक्त अपनी आत्मा को धोने निकले हुए, अपने भीतर की गंदगी को शुद्ध करने चले हुए। और जब मैं सबके चेहरे देखती हूँ, उनमें मुझे वही दर्द, वही उम्मीद, वही आस्था दिखती है जो मेरे भीतर है। शायद यही इस परिक्रमा का सबसे खूबसूरत पल है। ये परिक्रमा हमें जोड़ती है, हमें एक समान बनाती है, हमें खुद से मिलवाती है। इस नाव में बैठकर मैं ये समझ पाई हूँ कि परिक्रमा सिर्फ पैरों की यात्रा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। और इस यात्रा में मैं खुद को फिर से जन्म लेते हुए देख रही हूँ। समंदर की लहरों पर जब हमारी नाव धीरे धीरे झूलने लगी, तभी मेरी नज़र गई आसमान की ओर, और मुझे वो दिखे। उन पक्षियों का नाम है एल्बाट्रॉस। एक सफ़ेद, शांत और निडर पक्षी। पता है, ये सारे पक्षी हमारे नाव के साथ उड़ रहे थे, जैसे वो हमारी यात्रा के एक साथी हो। उनके छोटे छोटे पंख और सामने फैला विशाल समंदर, पर फिर भी वो निडर होकर उड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी उड़ान पर विश्वास था। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके बारे में कोई क्या सोच रहा है, कोई उनका मजाक उड़ा रहा है या उनकी ताकत पर शक कर रहा है। वो बस उड़ रहे थे पूरे आत्मविश्वास के साथ। और उन्हें देख के मैंने कहा, अगर ये अल्बाट्रॉस इतनी निडरता से समंदर के बीच में उड़ सकता है और उसे पार कर सकता है, तो क्या मैं ये परिक्रमा पूरी नहीं कर सकती? चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई ताना मारे, कोई मेरी आस्था पर सवाल उठाए, कोई मेरे इरादों का मजाक उड़ाए, ये यात्रा मेरी है और इसे मैं खुद को ढूंढने निकली हूँ। मेरे साथी जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इस वक्त मेरी आंखों से देखें, इस समंदर को महसूस करें, इस हवा को महसूस करें जो यहाँ मेरे चेहरे से टकरा रही थी। आप भी मेरी तरह इस यात्रा का हिस्सा है। आप भी इन अल्बाट्रॉस की तरह निडर बन सकते हैं। हमें समाज के तानों से डरना नहीं है, हमें अपने भीतर की आवाज़ को सुनना है। ये यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है, जहाँ हम हर दिन एक नया कदम उठाते हैं, अपने डर से, अपने गुस्से से, अपने संकोच से बाहर निकलने के लिए। अब मिलेंगे कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। तो हमें ये राइड ख़त्म करने में लगा कुछ 1 घंटा और 45 मिनट्स। अभी हम डॉक से उतर चुके हैं, बोट से उतर चुके हैं। अब सब प्रवासी अपने अपने जगह जाएंगे। तो जब हम लोग चढ़े थे तो सब, कोई कार वाला था, पैदल वाला था, बस वाला था, सब एक ही बोट पे आए। अब सब अलग अलग हो जाएंगे और सब फिर से अपने अपने रास्ते लग जाएंगे। तो ये था हमारा बोट का सफ़र। आज का सफ़र यही ख़त्म होता है।